तो जैसे ही वो खिड़की से झांकते हैं अंदर और जब वो देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने अपने फ्रेंड के पापा के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको बताया था, और आज की घटना जो है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी आज हॉरर ही है और एक सत्य घटना लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और ये घटना जो है ये हमारे जम्मू के ग्रामीण एरिया है, जम्मू का एक ग्रामीण एरिया है, उसका नाम है घोमनासा। जगह का नाम है घोमनासा। वहाँ पे राजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने अपना ईमेल एड्रेस मैंने से शेयर किया था आप सबके साथ कि अगर कोई आप में से कोई घटना कोई मुझे बताना चाहता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सब तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे मेल आई है और उन्होंने पूरा एक स्टोरी मुझे लिख के दी है, और उनका नाम राजीव शर्मा जी हैं। और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, उन्होंने भी सुनी है अपने एरिया की, अपने बड़ों से, तो वो उन्होंने मुझसे शेयर की है। तो चलिए आज के जो स्टोरी है, आज की जो घटना है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो घोमनासा है वो ग्रामीण एरिया है। अब तो वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन जबकि ये बात है उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो आगे नहीं था। और लोग जो हैं शौचालय के लिए बाहर जाया करते थे, अपने घर में शौचालय का प्रयोग बहुत कम करते थे। तो ये जो घटना है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कुछ मेल मेंबर जंगल की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक बात काफ़ी पुरानी है, उस टाइम पे काफ़ी जंगल हुआ करता था, तो थोड़ा जंगली एरिया था। वहाँ पे जाते हैं शौचालय के लिए, और वहाँ पे उनको स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि डेली का उनका काम होता है वहाँ जाना। बट उस दिन तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने जब आगे पीछे देखना शुरू किया तो उनको एक घर दिखा। वहाँ पे एक घर था, बहुत पुराना सा घर था, एक ही कमरा था, काफ़ी पुराना था। वहाँ उनको लगा कि शायद यहाँ से स्मेल आ रही है। तो वो पुरुष जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं उस घर की तरफ। तो जैसे ही वो खिड़की से झांकते हैं अंदर और जब वो देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों अंदर का नज़ारा इतना खौफनाक होता है कि वो सब डर जाते हैं। तो लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और वो वैसे ही वापस आ जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं इस बारे में। तो उसके कुछ देर के बाद जब महिलाएं वहाँ पे जाती हैं, लेडीज़ वहाँ पे जाती हैं शौचालय करने के लिए, तो उनको भी स्मेल आती है। तो दोस्तों वो महिलाएं भी उस घर की तरफ बढ़ती हैं, और जैसे ही उस खिड़की से अंदर झांकती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो दोस्तों अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि खटिया होती है, चारपाई, उसके साथ एक औरत को बांधा हुआ था, एक बूढ़ी महिला थी, उसको बांध दिया गया था और उसके मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। और वो बूढ़ी महिला जो है मर चुकी थी, और उसका जो शरीर था वो गलना शुरू हो गया था, उसके स्किन जो है गिरना शुरू हो गई थी। इसका मतलब कि वो काफ़ी देर से मर चुकी थी वो, और उसकी जो डेड बॉडी को कीड़े लगना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों जो पुरुष थे उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो घबरा गए थे कि ये इल्ज़ाम उन पर ना आ जाए। लेकिन महिलाएं जो थी उन्होंने जाते ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की कि ऐसी सी बात है, हम लोग शौचालय के लिए वहाँ गए थे और वहाँ एक घर में, एक पुराने से घर में एक बूढ़ी औरत को बांधा गया है और बूढ़ी औरत वो मर चुकी है। तो दोस्तों पुलिस वहाँ पे आती है और डेड बॉडी को अपने अंडर लेती है, और जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैलती है, सब जगह सनसनी फैल जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे, किसने किया। दरअसल दोस्तों जो बूढ़ी औरत थी उसका आगे पीछे कोई नहीं था, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं था। वो अकेली बूढ़ी औरत वहाँ रहती थी और लोगों के घरों में काम करती थी, थोड़ा बहुत जितना उससे हो पाता था, क्योंकि शरीर उसका बूढ़ा हो चुका था। और अपने खाने पीने का बंदोबस्त इतना काम कर लेती थी कि उसका खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता था। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस ने काफ़ी तहकीकात की, काफ़ी छानबीन की, लेकिन उनके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। आखिरकार इस बूढ़ी औरत को मारा किसने है। तो दोस्तों जो राजीव शर्मा जी ने मुझे पूरी स्टोरी सेंड की है उसके मुताबिक क्या होता है कि वहाँ पे मतलब काफ़ी सालों के बाद पुलिस को क्लू मिलता है और वो धीरे धीरे उन कातिलों तक पहुँच जाती है। दरअसल ये जब सारा मामला सामने आता है, ये हुआ क्या कि कुछ चोर जो थे वो उनके घर में घुस आए। तो जब वो औरत वहाँ पे नहीं थी, काम करने गई थी, क्योंकि वो औरत गरीब थी, मतलब कुछ नहीं था इतना खास उसके पास। अंदर कुछ ट्रंक पड़े हुए थे, कुछ बर्तन थे खाना बनाने के लिए और थोड़ा बहुत बिस्तर था। तो चोर अंदर घुसे हैं जब वो औरत वहाँ पे नहीं थी। तो दोस्तों वो बूढ़ी महिला घर आ जाती है और काम से लौट के घर आ जाती है और देखती है कि कुछ लोग उसके घर में घुसे हुए हैं।
तो इससे पहले कि वो शोर मचाती, एक्चुअली उस टाइम घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे, इतने पास घर नहीं हुआ करते कि वो शोर मचाती भी तो शायद ही कोई सुन पाता, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी औरत थी। तो फिर भी वो चोर डर के मारे क्या करते हैं, उस बूढ़ी औरत को पकड़ते हैं और उसको चारपाई के साथ, खटिया के साथ बांध देते हैं। औरत चिल्ला ना पाए इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। और जब चोर अच्छे से पूरे घर को की तलाशी लेते हैं कि क्या क्या इस घर में है, और उनको ट्रंक से, उस बूढ़ी औरत के ट्रंक से कुछ पैसे मिलते हैं जो कि उस बूढ़ी औरत ने जमा किए होते हैं, वो निकाल लेते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत सामान जो बेच सकते थे, जो बेच के उनको कुछ पैसे आ जाएँ, वो सामान उठाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत को खोलना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में निकल जाते हैं और उसको नहीं खोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बूढ़ी औरत बंधी रही उसके साथ, और वो धीरे धीरे तड़प तड़प के वहाँ उनकी मौत हो गई। तो किसी को पता नहीं चला, और क्योंकि बूढ़ी औरत थी और उसको बांध के रखा हुआ था, इतनी शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो संघर्ष करे, अपने आप को खोलने की कोशिश करे। तो दोस्तों स्टोरी के मुताबिक उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जब लोग दोबारा से शौचालय करने जाते थे तो वहाँ पे उनको डर लगना शुरू हो गया और उनको आवाज़ें आना शुरू हो गई, चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक भी कहा जाता है कि उस घर के अंदर से सामानों के गिरने की, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आती रहती हैं, और इतना वहाँ खौफ फैल गया था कि लोगों ने वहाँ शौचालय जाना छोड़ दिया, उसके आसपास जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों लोगों का मानना था कि वो जो महिला है, बूढ़ी महिला है, वो वहीं पे उसकी आत्मा वहीं घूमती थी और सबको परेशान करती थी, क्योंकि इसकी जो मृत्यु थी वो ठीक ढंग से नहीं हुई थी, वो उसको मारा गया था और इसलिए उसकी जो आत्मा थी बेचैन थी। ये सारा मुझे स्टोरी में बताया गया है और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी मृत्यु अचानक हो जाए तो वो शायद भटकता है। ये मैंने भी सुना है, बहुत सी जगह देखी भी है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियो में बताया भी है, जैसे एक मैंने वीडियो में बताया था कि एक लड़का पेड़ से गिर गया था और वो वहाँ घूमता था, सबको परेशान करता था। तो दोस्तों ये स्टोरी जो है ये मुझे सेंड की गई है, मैंने आपसे शेयर की है, लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि वो घर अब नहीं है। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे, और गवर्नमेंट के अंडर वो एरिया आने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे रोड बना दी है, वो घर भी नहीं है, अब घर भी तोड़ दिया गया क्योंकि उस औरत का कोई आगे पीछे था नहीं। तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर आ गई, जो ज़मीन थी और जो घर था प्रॉपर्टी उसके गवर्नमेंट के अंडर आ गया, तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेके उसको वहाँ रोड वगैरह बन गया हुआ है। तो दोस्तों राजीव शर्मा जी का कहना है कि वो उस घर की फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं बेच पाए क्योंकि वहाँ पे अब रोड बन गया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये स्टोरी लिख के मुझे शेयर की। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या कोई ऐसी सत्य घटना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना, आपको मेरा ईमेल एड्रेस मुझे दिख रहा होगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ताकि मैं इसको भी यूट्यूब के माध्यम से इसको सब लोगों के सामने रखूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की अगर ये घटना आज की आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।